डेली वेजेस की गुहार बरकरार। जी हाँ, डेली वेजेस वो मुद्दा है जो नई सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। गले की हड्डी हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मुद्दे से भले ही सरकार बचती चाह रही हो कि उसका सामना ना हो, लेकिन ये मुद्दा हर सेशन में हर वक्त सरकार के पीछे ज़रूर आ पहुंचता है। और इस बार भी ऐवान की कार्रवाई एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ सीएम के रिहाइश को जो सरकारी रिहाइशगाह है उसे घेराव करने की बात करते हुए इकट्ठा हो रहे हैं डेली वेजेस। अब डेली वेजेस है क्या और ये जम्मू कश्मीर के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं, आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये बार बार सड़कों पर उतर आते हैं और कितनी महाना इनको उजरत मिलती है और जो इनके लिए नाकाफ़ी है जिसकी वजह से हर बार इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, एहतजाज करने पर उतर आते हैं। ये पूरी तफसील आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना वाइस। तो डेली वेजेस आज फिर जहाँ एक तरफ ऐवान में कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ इनका शोरगुल सड़क पर जारी है। एक जगह इकट्ठा होकर सीएम के आवास की जानिब बढ़ने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है और उम्मीद हमेशा की तरह भी की जाएगी इस बार भी उन्हें पुलिस एहलकारों की तरफ से रोका जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि लाठियां भांजी गई थी इन पे, फिर ये मुद्दा भी हमने देखा था कि सदन में उठा था कि डेली वेजेस के हवाले से भारतीय जनता पार्टी हमलावर एनसी सरकार पर रही है। और जब बजट पेश किया गया तो डेली वेजेस पूरी उम्मीद थे कि शायद अभी 1 साल हो चुके हैं सरकार के बनने से, अभी तक उनको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, तो हो सकता है 1 साल के बाद उन्हें लेकर कोई फैसला किया जाए। लेकिन जब बजट का ऐलान हो रहा था, सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जो डेली वेजेस को लेकर सब कमेटी बनाई गई है वो सब कमेटी हमारे पास रिपोर्ट पेश कर चुकी है और हम जल्दी इसको रेगुलराइज करने को लेकर हम फैसला करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बार बार उन्हें वादा कर दिया जाता है उनसे, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जब बजट पेश कर रहे थे तो इसको लेकर किन किन लीडरों ने क्या कुछ कहा था, पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि आखिर डेली वेजेस है क्या और इनकी अहमियत कितनी है कश्मीर में, और डेली वेजेस इस वक्त क्यों इतना आक्रोश में आ जाते हैं कि उन्हें सड़क का रुख करना पड़ता है, आखिर क्यों उनकी बात नहीं मानी जा रही है, क्या है परेशानी। My government is fully conscious of the long-standing aspirations of daily rated workers, casual and temporary workers who have served the administration for years under difficult conditions and with limited job security. Last year, a high-level committee was constituted to examine all legal, financial and administrative aspects of regularization of daily rated workers so that a fair, transparent and sustainable policy framework could be evolved. I assure this House that my government is committed to finding a just and humane resolution to this long pending issue, and based on the recommendations of the committee, a structured and phased roadmap for regularization will be announced in the coming period. Our objective is to ensure that those who have devoted the prime years of their lives to public service are given dignity, security and a stable future within the framework of law and fiscal responsibility. तो आपने सुना लीडरान की तरफ से ये बयान, और दूसरी तरफ डेली वेजेस की अपनी परेशानियां ये कि डेली वेजेस को 9,313 रुपये महाना उजरत मिलती है। पिछले कई दहाई से 2 दहाइयों से ये सड़क पर हैं और ये बार बार ये कहने पर आमादा हो जाते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में 9,313 रुपये महाना उजरत इनके लिए नाकाफ़ी है। ख़ानदान की किफ़ालत करना नाकाफ़ी है। महंगाई भरे इस दौर में अगर इतनी कम सैलरी किसी की होगी, वो भी रेगुलराइज नहीं है, वो भी डेली वेजर्स हैं, काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है और कई बार इनका कहना होता है कि सिर्फ 3,000-4,000 रुपये ही इन्हें माहाना दिए जाते हैं। ऐसे में वो अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को किसके पास लेकर जाएं, और उन्हें बस जब वो किसी तरह का मेमोरेंडम लेकर जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो रेगुलराइज भी नहीं है, डेली वेज नहीं, डेली काम करते हैं, महाना उजरत इन्हें ऐसे मिल जाती है, डेली वेज पर डे के टाइप। और ऐसे में इनकी ये मांग है, दहाइयों से, कई दशक हो चुके हैं। ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि सड़कों तक ही रहा है बल्कि अदालत तक भी पहुंचा है। अदालत में भी ये मामला जब गया तो अदालत ने भी कहा कि इस पर जल्द से जल्द स्टेक होल्डर्स को सुनवाई करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये डेली वेजेस का फोरम नहीं है, जो डेली वेजेस के यूनियन जो हैं उनकी तरफ से भी जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि कई मरतबा एहतजाज की कॉल दी गई। ना सिर्फ एहतजाज की कॉल दी गई बल्कि काम काज भी ठप कर दिया गया। अब इन डेली वेजर्स के कामकाज से क्यों जम्मू कश्मीर को इतनी परेशानी हो जाती है, ये भी आपको बताएंगे। पहले डेली वेजर्स की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हर बार वो सड़कों पर जो उतर आते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनाते हैं।
हम श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, कोठियों के बाहर नहीं हटेंगे। ये कोठियां इन लोगों की हैं, इनकी देन है, इनकी वोट की देन है। ये कैसे हट सकते हैं? असेंबली में वादा किया गया कि इनको किया जाए। कब, कौन सा साल आएगा, वो कौन सी तारीख है? ये वो सन्नी देओल की मूवी वाला हिसाब नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमें इंसाफ चाहिए, इसी 26 में चाहिए, 27 का हम वेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो ये सरकार छोड़ के अपने घर बैठ जाए। हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारे गरीब के साथ खेले, जो उनके साथ उनको लताड़े और इनके बच्चों को बेघर कर दे। पढ़ाई से भी वंचित किया, उनके कपड़ों से भी वंचित किया, कामकाज से वंचित किया और हम लोगों को बेवकूफ बना के रोड पे रख दिया। पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे और आगे भी रहेंगे। जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मंत्रियों के घर का भी घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। मंत्री हैं किसके? हमारे लोगों के बनाए हुए मंत्री हैं। वोट इन लोगों ने दिया है तो मंत्री किसके हैं? मंत्री भी इनके हैं। और मंत्री आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने उस गाड़ियों का मजा लेते हैं, बट इस गरीब का घर, उसका चूल्हा, उसका आशियाना वो बनने से नहीं आगे आते हैं। हम बनाएंगे और इनकी बात भी उठाएंगे और उस मंत्री के घर भी बैठेंगे जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अंदर असेंबली के अंदर। और अपनी लड़ाई खत्म होती नहीं तो गरीबों की कब आवाज उठाएंगे? तो 2 दहाइयों से परेशान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले डेली वेजर्स अलग अलग महकमे में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। चाहे वो पीएचई महकमा हो, चाहे वो महकमे सेहत हो, या फिर बिजली महकमा हो, या इसी तरीके से इलेक्ट्रिक विंग हो, इंजीनियरिंग विंग हो, हर जगह पीएचई के मुलाजमीन काम कर रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले डेली वेजर्स इस वक्त खुद अपनी परेशानी, अपनी तनख्वाह को लेकर जूझ रहे हैं। और आपको मालूम है, यहाँ पर ये भी कहते हुए हमने सुना है डेली वेजर्स को कि अगर वो सेहत के महकमे में 2 से 3 दिन का अगर उनकी तरफ से काम छोड़ आंदोलन किया जाए तो पूरा सेहत महकमा भरभरा कर गिर जाएगा। यानी वो ऐसा ग्रुप है कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की रफ्तार जो चल रही होती है वो रुक जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। और कई मरतबा उनका ये कहना है कि यहाँ से लेकर अदालत तक का दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है उनकी जानिब से, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। उनका कहना है कि आखिर क्यों उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। बार बार सरकार के पास जब हम जाते हैं, हमारे नुमाइंदे जाते हैं, हम हड़ताल की कॉल दे देते हैं, फिर उसके बाद हमारे नुमाइंदों को समझाया जाता है, फिर सब कमेटी बनाएगी, लेकिन इस बार भी सब कमेटी का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो ऐसे में डेली वेजर्स आज भी उम्मीद की नज़र सरकार पर लगाए हुए हैं कि आखिर एनसी सरकार उनकी मांगों को कैब पूरा करेगी। क्या पिछले सरकारों की तरह ही नज़रअंदाज किया जाएगा उनका मुद्दा, या फिर ये ऐसे ही हर जगह जाकर अपनी परेशानियों को हर बार इसी तरीके से पेश करते रहेंगे, उनका कोई अजाला नहीं हो सकेगा। क्या है इस पर राय आपकी? ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पे कमेंट्स करके। और क्या है इनकी मांगे कितनी दुरुस्त हैं, इसे जम्मू कश्मीर के लोग किस हद तक समझ पा रहे हैं, इसे ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा। आदाब।